नमस्कार, मैं जेनिफर धूरी आज के न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के ह्यूमन एनाटॉमी के इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए समझें कि दुबले, पतले और कमज़ोर शरीर वाले लोगों पर असंतुलित पोषण के क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसके शारीरिक दुष्प्रभावों को जानेंगे। इसमें से प्रमुख है कमज़ोर पाचन, हड्डियों की कमजोरी, मसल्स की हानि, धीमा रक्त संचार, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी में कमी, हॉर्मोन्स का असंतुलन और यौन शक्ति की कमी। अब इन सब को विस्तार में समझते हैं। पहला है कमजोर पाचन। शरीर का दुबला पतला या बहुत कमजोर होना इस बात का संकेत हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का पाचन ठीक नहीं है। या तो उस व्यक्ति का आहार असंतुलित है या भूख न लगने के कारण वह पूरा आहार नहीं ले पाता। ऐसा भी हो सकता है कि उसका आहार ठीक से पच नहीं रहा है या सभी आवश्यक पोषक तत्व ठीक से अवशोषित नहीं हो पा रहे हैं। दुबले पतले लोगों में पाचन संबंधित ये अन्य समस्याएं भी हो सकती है, जैसे आंतों में मित्र बैक्टीरिया की कमी यानी गट फ्लोरा का असंतुलन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सामान्य से कम स्राव, पाचन तंत्र की धीमी क्रियाशीलता से पेट फूलने और गैस की समस्या, लिवर की कार्यक्षमता में कमी से फैट का अपूर्ण पाचन और शरीर में विषैले तत्वों का जमाव। ये हमने कमजोर पाचन के दुष्प्रभाव देखे। अब दूसरा है हड्डियों की कमजोरी। दुर्बल लोगों में कैल्शियम और अन्य जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है। इससे शारीरिक दृढ़ता और कार्यक्षमता घटती है। अब तीसरा है मसल्स की हानि। पोषक तत्वों के सेवन, पाचन और अवशोषण तीनों की कमी से मसल्स की हानि हो सकती है। खासकर प्रोटीन्स की कमी से मसल्स घटती है, जिससे स्टैमिना, शारीरिक शक्ति और आत्मविश्वास कम हो जाता है। चौथा दुष्प्रभाव है धीमा रक्त संचार। हृदय भी मसल से बना है। पोषण की कमी और दुर्बलता से हृदय की अच्छे रक्त प्रवाह को बनाए रखने की क्षमता कम हो सकती है। अच्छा रक्त प्रवाह न मिलने से ये मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं। अगला दुष्प्रभाव है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी में कमी। पोषक तत्वों की कमी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इससे बार बार संक्रमण की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा बीमार होने पर ठीक होने में भी ज्यादा समय लग सकता है। और आखिरी मगर महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव है हॉर्मोन्स का असंतुलन और यौन शक्ति की कमी। हॉर्मोन्स के असंतुलन से लड़के लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं में यौन शक्ति कम हो सकती है। इससे शरीर सुडौल नहीं बन पाता है। मासिक धर्म का अनियमित होना भी महिलाओं में दुबलेपन का एक कारण है। दुबले पतले लोगों को शारीरिक समस्याओं के अलावा बहुत सी मानसिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नौकरी, व्यवसाय, सामाजिक मेल जोल व शादी ब्याह जैसे हर मामले में शारीरिक दुर्बलता आड़े आ सकती है। दुबला पतला व कमजोर शरीर होने के कारण सामाजिक जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है और ऐसे लोग सामाजिक रूप से सहज होने में कठिनाई महसूस करते हैं। दुबले पतले और कमजोर लड़के लड़कियां खेल कूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों में अपने साथियों से बहुत पीछे रह जाते हैं और इस कारण हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे लोगों का मूड अक्सर बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसे लोगों में चिड़चिड़ाहट और क्रोध बढ़ जाता है, जो कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। दरअसल
हमारा शरीर मुख्यतः 4 चीज़ों से मिलकर बना है। ये है पानी, फैट, मसल्स और हड्डियाँ। हमें अगर शरीर को सुडौल बनाने के लिए वजन को बढ़ाना है तो इन्हीं चारों में से चुनना होगा। पानी, हमें भरपूर पानी पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और शरीर से विषैले तत्व निकलते रहे, पर हम आवश्यकता से अधिक पानी नहीं पी सकते हैं। फैट्स, पोषक तत्वों से रहित और कैलोरीज और फैट से भरपूर आहार लेने से हमारा बॉडी फैट बढ़ सकता है। इससे हम मोटे हो सकते हैं और हमारा कई बीमारियों का शिकार होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए फैट के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ाना एक स्वस्थ तरीका नहीं है। हड्डियां और मसल्स, बॉडी बिल्ड करने का एकमात्र उचित तरीका है कि हड्डियों और मसल्स को बढ़ाया जाए और उन्हें मजबूत बनाया जाए। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न और उत्तर दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, फैट के अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ाने में क्या समस्या है? उत्तर, फैट के अत्यधिक सेवन से हम मोटे हो सकते हैं। बॉडी फैट हद से ज़्यादा बढ़ जाने से हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। प्रश्न 2, पाचन सुधारने से दुबले पतले लोगों को क्या लाभ होगा? उत्तर, पाचन सुधारने से पोषक तत्वों का सेवन करने की क्षमता, उनका पाचन और उनका अवशोषण बढ़ जाएगा। इससे शारीरिक मजबूती बढ़ेगी। प्रश्न 3, दुर्बल लोगों को क्या सामाजिक और मानसिक समस्याएं होती है? उत्तर, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। शादी, ब्याह, नौकरी मिलना और सामाजिक मेल जोल में समस्याएं आती है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।